जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। स्पेशल सेल के डीसीपी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुए। चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अदालत ने डीसीपी को तलब किया था। दिल्ली पुलिस की जानिब से कहा गया कि दिल्ली पुलिस दिल्ली हुकूमत के राब्ते में है। जेएनयू मामले में देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी उन्हें समर्थन तो नहीं दे रही है, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें समर्थन जेएनयू के देशद्रोह के मामले में जरूर मिल रहा है, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने के मामले में दिल्ली पुलिस को फिलहाल सैंक्शन नहीं मिला है। और दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पूरे दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट संतुष्ट दिखा। प्रथम दृष्टया में कोर्ट ने यह कहा कि वो फिलहाल पुलिस के इस जवाब से संतुष्ट हैं और अब कोर्ट दिल्ली सरकार से जवाब तलब करेगी। तो अब देखना यह है कि जेएनयू देशद्रोह के मामले में कन्हैया कुमार के खिलाफ जो फिलहाल देशद्रोह का मामला लगाया गया है, उस मामले में अब दिल्ली सरकार अपना क्या कुछ जवाब कोर्ट में दाखिल करती है। कैमरामैन बैबो के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे जेट एयरवेज की मुश्किल की। 1 अप्रैल से 1000 से ज्यादा पायलट्स ने परवाजों को न उड़ाने का फैसला किया है। जेट एयरवेज के पायलट्स की बॉडी नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि अगर पायलटों के बकाये तनख्वाहों को नहीं दिया गया और 31 मार्च तक कंपनी को पटरी पर लाने की प्रोफाइल दस्तयाब नहीं कराई जाती है तो पायलट परवाजों को नहीं उड़ाएंगे। उत्तराखंड की 5 पार्लिमानी सीटों में से हरिद्वार लोकसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। हरिद्वार से जहां हिंदुओं की अकीदत वाबस्ता है, वहीं दूसरी जानिब कलेर शरीफ दरगाह से मुसलमान भी जज्बाती तौर से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में कई ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार फैसला कुन रोल अदा करते हैं। एक रिपोर्ट। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ी आबादी वाला जिला है। रुड़की, मंगलौर, ढंडेरा, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, मोहनपुर और मोहम्मदपुर ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुस्लिम आबादी के मामले में हरिद्वार रियासत का सबसे बड़ा पार्लिमानी हलका है। यहाँ 6,50,000 मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार में है। यहाँ अकलियती तबकों के मसलों की बात की जाए तो तालीम, सेहत और रोजगार अहम मुद्दे हैं, जिसके इर्द गिर्द ही लीडरों के चुनावी वादे घूमते नजर आते हैं। निर्भर कर रहा है, लेकिन वोटर बहुत समझदार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सेकुलर है, सब अपने हितों के लिए रोजगार चाहिए, अच्छी सस्ती एजुकेशन चाहिए, मेडिकल की सुविधा चाहिए, किसान को उपज का मूल्य चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में आज वहाँ एक अलग ही विचारधारा डेवलप हो रही है। हरिद्वार के अंदर जब हमने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हमने जब कोई योजना चलाई तो हमने वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखा। सारी योजनाएं जितनी हमारी योजनाएं थी, चाहे वो उज्ज्वला थी, वो उजाला थी, आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना थी, बेघर को घर मिले, हर गरीब को छत मिले, हर गरीब को सिलेंडर मिले, हर गरीब के घर रोशन हो, हर बच्चे को मुफ्त उपचार मिले, हर माँ को मुफ्त उपचार मिले। अटल आयुष्मान योजना जो इस सूबे की चलाई गई, हमने धर्म जातिवाद नहीं देखा, हमने एक आम नागरिक को देखा जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे लाभ मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मुसलमान अंतिम छोर में खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो आज तक अछूता था इस लाभ से, आज उसे लाभ मिला है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार 17 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। भाजपा ने जहां अपने मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट रमेश पोखरियाल निशंक पर दोबारा भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने अम्बरीश कुमार को मैदान में उतारा है। इन सब के बीच एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने भी दलित मुस्लिम वोटों के सहारे दोनों कौमी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए अपना भी उम्मीदवार उतार दिया है। हर पार्टी दावा यही कर रही है कि मुद्दों के बुनियाद पर अकलियतों का साथ उन्हीं को मिलेगा। सांसद या एमएलएज रहे हैं,
जो मुस्लिम इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम को छोड़ के जो रहे हैं तो वो अपोजिशन पार्टी के रहे हैं, अपोजिशन पार्टी यानी बीएसपी के रहे हैं वहाँ पे 2002 से 7 तक और 7 से 12 तक ज़्यादा वो रहे हैं। तो वो फोकस जो डेवलपमेंट का होना चाहिए था वो इन इलाकों में नहीं हो पाया। हरिद्वार लोकसभा में मुस्लिम तबके का दबदबा कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रियासती सरकार ने स्टेट हज हाउस यहीं बनाया है। पहली यूनानी यूनिवर्सिटी भी यहीं बनाई जानी है। इन सब के अलावा दरगाह पीरान कलियर भी इसी जिले के कलियर में मौजूद है। बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर उनको मुस्लिम तबके का साथ मिलेगा। अकलियतों के लोकल मुद्दों को उठाकर इनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में 11 अप्रैल को जब ईवीएम का बटन दबेगा तो हरिद्वार के मुस्लिम वोटर्स का क्या रुख होगा, ये नतीजे के दिन पता चलेगा। देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।